नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये वाली हरकत मत करिए। यूजीसी का ब्यौरे करने से पहले यूजीसी को समझिए। सबसे बड़ी अफवाह तो ये फैलाई गई है कि यूजीसी का ये नियम सारे जनरल कास्ट वाले बच्चों के खिलाफ है। अब अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो तुम लोगों की बातों को ना सुनकर जाके पढ़ते और ये समझते कि आखिर इसका असली उद्देश्य क्या है, और बस उतर गए पोस्टर लेकर, क्योंकि उसमें SC ST OBC लिखा है, बाकी कुछ तो देखा नहीं। आप कैसे कह सकते हैं ये नियम स्वर विरोधी है, जबकि वहाँ पे धर्म लिखा है, और धर्म में सिर्फ SC ST OBC तो आते नहीं, जनरल कैटेगरी के लोग भी आते हैं। उसमें यह भी लिखा गया है कि नस्ल के आधार पर भी संरक्षण मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि SC ST OBC वालों के ही नस्ल होते हैं, जनरल कैटेगरी वालों के होते नहीं है। ठीक इसी प्रकार लिंग के आधार पर भी संरक्षण मिलेगा। उसमें यह कहीं नहीं लिखा गया है कि महिला सिर्फ SC ST और OBC की ही होनी चाहिए। महिला अगर जनरल कैटेगरी की है तो उसे भी संरक्षण मिलेगा। उद्देश्य में यह भी लिखा गया है कि आप किसी के जन्म स्थान के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उद्देश्य में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा मुंबई में जाके पढ़ता है तो उसे चिंकी पिंकी मोमो कह के नहीं बुलाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसे भी संरक्षण मिलेगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी का ही क्यों ना हो। उसमें यह भी लिखा गया है कि विकलांगों को भी संरक्षण मिलेगा। अब ऐसा है नहीं कि सिर्फ SC ST और OBC वालों में ही विकलांग होते हैं, जनरल वालों में होते नहीं है। और जिसका डर बैठा के ये राजनीति करी जा रही है कि जनरल कास्ट वाले बच्चों को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा केस होता है तो जो डिसीजन लेगा कौन सा बच्चा दोषी है और कौन सा बच्चा नहीं है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, वो बल्कि एक समिति होगी, और उस समिति में 10 सदस्य होंगे। उस समिति में SC ST OBC के 3 बचे 7, जिसमें से एक महिला होगी और एक विकलांग होगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि उस समिति में सारे सदस्य SC ST और OBC के ही होंगे। अब बचे 5 लोग, वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा गया कि SC ST OBC के ही होंगे। अब अगर डिसीजन लेने वाले 10 लोग हैं और 10 लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव देंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि किसी बच्चे को झूठा केस में फंसा दिया जाएगा, बाकी के सारे लोग चुप रहेंगे। ओ डोरू इधर आ, अब मेरी बात सुन। अगर ऊपर वाले ने ये दिया है ना तो उसका उपयोग कर, थोड़ा सा पढ़ लिख ले, जानकारी ले। कब तक बेवकूफों जैसा जिंदगी जिएगा? अफवाहों से दूर रहिए और सही जानकारी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।